श्री राम की दिवाली। इस वक्त आप ये देख रहे हैं 5,51,000 दीपों वाली दीपावली। और ये जो दिए इस वक्त जग रहे हैं, जो जगमगा रहे हैं, सरयू किनारे आरती हो रही है, सरयू मैया की आरती कर रहे हैं खुद मुख्यमंत्री मोदी। और अयोध्या की जनता इस वक्त मेरे बीच कह रही है जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्योंकि जय श्री राम, जय श्री राम। दिवाली अपने आप में अनूठी है, अनोखी है। 492 साल बाद श्री राम जन्मभूमि पर दिया जला है और इस वक्त यहाँ पर दीपों का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। वो दीपावली की हम पावन बेला में यहाँ पर भी हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान, कुछ भजन गायक मौजूद हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवाऊंगा। वो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं कि वो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं जब 5,51,000 गीतों से, दियों से सजाया गया है तमाम तटों को और तमाम घाटों को। और ये अपने आप में गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने जा रही है तस्वीर। कल भी काउंटिंग की गई थी, एक एक कैमरे के ऊपर दिए की काउंटिंग की गई है कि कुछ में मिस ना हो जाए। फिर उसके बाद एक एक दिए को रजिस्टर करवाया गया है। वर्चुअली आप लोगों ने भी दिया जलाया होगा, वर्चुअली आप लोगों ने भी देखा होगा कि कैसे आप इस महोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। तो आज सुबह से हम यहाँ मौजूद हैं। त्रेता युग की वो दीपावली तो हमने शायद किताबों में पढ़ी है, वर्णन सुना है कि देवता तक खुश हो गए थे और वो धरती लोक पर आ गए थे कि देखने के लिए कि इतनी जगमग कैसे है। और कहा गया था ये प्रभु की नगरी है, प्रभु लौटे हैं, इस कारण से यहाँ जगमग है। तो शायद ये त्रेता युग वाली दीपावली ही है। सड़कें देखिए जगमगा रही हैं, मंदिर देखिए जगमगा रहे हैं। तमाम पुराने मंदिरों को एक ही रंग में रंग दिया गया है, वो है पीला रंग। और इस पीला क्योंकि शुभ रंग, पीला क्योंकि किसी शुभ काम की शुरुआत में जब रंगा जाता है, जब मंदिर निर्माण की शुरुआत हो रही थी उस वक्त उसे रंगा गया था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार मन मोहने वाली तस्वीर। और यह आज की दुनिया की सबसे बड़ी तस्वीर है। ये दुनिया की सबसे बड़ी तस्वीर इसलिए हम इसे कह सकते हैं क्योंकि भगवान राम का इंतजार बहुत ज्यादा है। 500 साल तक अयोध्या ने इंतजार किया है, प्रभु श्री राम ने इंतजार किया है। और ये चौथा दीपोत्सव है। हे राम के धुन के साथ इस वक्त मैं अयोध्या में मौजूद हूँ, अयोध्या के लोगों के साथ। अयोध्या के साधु संत हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ खास वहां पर स्वामी रामदेव भी जुड़ेंगे। खास भजन संध्या से आपको यहाँ भजन से सराबोर करेंगे। हमारे साथ अदिति शुक्ला हैं, मशहूर भजन गायिका। हमारे साथ जानवी पांडे हैं, उनका बैंड है। हमारे साथ राहुल हैं जो कि रॉक स्टार तरीके से प्रभु श्री राम को याद करते हैं। हमारे साथ गौरी शंकर दास जी हैं जो कि महंत हैं हनुमानगढ़ी से, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन ठीक है। और हमारे साथ इस वक्त स्वामी रामदेव भी जुड़ गए हैं। स्वामी रामदेव जी प्रणाम, जय श्री राम। मंदिर निर्माण के वक्त तो आप मेरे साथ थे, यहीं पर थे, हम इकट्ठे बैठे थे। और आज जब मैं 5,51,000 दीपों को जगते हुए देख रहा हूं स्वामी जी, तो मुझे लग रहा है कि मैं आपसे क्या कहूं। यही कह सकता हूं कि राम तेरे तन में है, राम मेरे मन में है, राम राम देव में है, राम सचिन में है, और शायद यही राम अयोध्या में है। सचिन भाई, सच में ये एक इतिहास बन रहा है। और दीपावली वैसे भी प्रकाश पर्व है, हमारा शारदीय नवसृष्टि है। और युगों युगों से 1,96,63,119 वर्ष पुरानी जो हमारी गौरवशाली परंपरा है उसके प्रतीक है श्री राम। वो मर्यादा के प्रतीक हैं, वो राज धर्म के प्रतीक हैं, वो राष्ट्र धर्म के, पितृधर्म के, मातृधर्म के, पति धर्म के, और वो मानव धर्म के, वो अध्यात्म धर्म के बहुत बड़े एक सिंबल है, एक बहुत बड़े आदर्श हैं। और वो मानवों में अति मानव हैं, महामानव हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। तो वो एक अवतारी सत्ता है हमारे रोम रोम में। जैसे आपने कहा, हमारी चित्त चेतना में, हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में जन्म से लेकर के मरण पर्यंत हम श्री राम को ही जीते हैं अपने जीवन में। और उनके ही हम, चाहे उनको अपना उपास्य माने, चाहे हम उनको अपना पूर्वज माने, जिस रूप में भी हम उनको स्वीकार करते हैं, राम से ही ये राष्ट्र है, राम से ही भारत है। और राम मात्र भारत के नहीं, पूरी मानवता के यदि सबसे बड़े कोई आदर्श हैं तो वो श्री राम है। और आज ये दिव्य और भव्य जो दीपोत्सव है और उस पे जी न्यूज ने जो इनिशिएटिव लिया है,
बाकी तो हमारे आदरणीय श्री योगी जी हैं, हमारी बहन वहाँ पर आनंदीबेन है, राज्यपाल महोदया हैं, और सारे हमारे साधु संतों को और पूरे राष्ट्र को प्रथम तो आज हम दीपावली के पहले ही ये दीपावली का उत्सव प्रारंभ हो चुका है। धन्वंतरी जयंती है, धनतेरस है, सबको शुभकामनाएं, और ऐसे दीप जगमगाते रहें और राम की महिमा पूरे विश्व में फैले और पूरा राष्ट्र राममय हो, पूरा विश्व राममय हो, यही आज हमारी प्रार्थना है। स्वामी जी, इस लम्हे को क्या कहेंगे कि एक आराध्य, वो आराध्य हैं, वो कण कण में हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आस्था को भी किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, लेकिन उस आराध्य ने 500 साल इंतजार किया एक दिए के लिए, एक दीपोत्सव के लिए। आज पहली बार उसके जन्म स्थान पर दीपावली की गई है, इतने दिए जलाए गए हैं जब से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। इस सहिष्णुता को, वो कभी व्याकुल नहीं होता, वो इंतजार करता है, और पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा आराध्य है वो इंतजार करके सब्र एक ऐसा आता है कि फिर उसके बाद दीपावली आती है, जिसके नाम से दीपावली मनाई जाती थी। इस इंतजार को क्या कहेंगे आप, इस लम्हे को, इस तस्वीर को क्या कहेंगे? सचिन भाई, यदि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ना होते, अमित भाई से देश के गृह मंत्री ना होते, और उत्तर प्रदेश में हमारे साधु संतों के गौरव, हमारे ऋषि परंपरा के योगियों के गौरव, हमारे आदित्यनाथ योगी जी ना होते, और देश की सुप्रीम कोर्ट में हमारे ऐसे श्रद्धान्वित जज ना होते, तो ये क्षण इस जन्म में तो हमको और आपको सचिन भाई देखने को ना मिलता। तो हम इस समय जो भारत की राजसत्ता है उसको प्रणाम करते हैं, भारत की न्यायपालिका का अभिनंदन करते हैं, और कृतज्ञता पूर्वक जो कुछ हुआ है सब प्रभु राम के आशीषों से यही घटित हुआ है, उनके अनुग्रह को हम प्रणाम करते हैं। और ये दिन हमें देखने को मिला, यह हमारा सौभाग्य है। और आज जो अयोध्या में इतिहास बन रहा है, और सचिन जी आप वहां पर प्रत्यक्ष उसके साक्षी हैं, और हमें दूरदर्शन के माध्यम से आप दूर से ही दर्शन करा रहे हैं, हमारा भी ये सौभाग्य है। आने वाली पीढ़ियां आज की इस दीपावली को भी, आज के इस दीपोत्सव को भी युगों युगों तक याद करती रहेंगी कि 400 वर्षों के बाद ये पहला दीप जला था। उस दिन हमने ये जी न्यूज के ऊपर ये सचिन भाई के साथ लाइव कार्यक्रम देखा था, तो ये अपने आप में बहुत गौरवशाली क्षण है, और भीतर से एक गहरी आत्मसंतुष्टि प्रदान करते हैं, अपने आराध्य के प्रति हमें श्रद्धा से भर देते हैं, हमें पूरी तरह से एक अलौकिक ऊर्जा के एहसास से आप्लावित कर देते हैं सचिन भाई। स्वामी जी, मुझे 7 साल हो गए लगातार यहाँ आते हुए, 5 साल से दीपावली यही मना रहा हूँ, अयोध्या वासियों के बीच मनाता हूँ। इंतजार करते थे अयोध्या वासी की कब प्रभु श्री राम टेंट से उनका वनवास खत्म होगा कि नहीं होगा, तमाम बातें होती थी। मैं आपको सच बताऊं, दीपावली पूरी दुनिया मनाती थी, लेकिन उसकी नगरी अंधेरे में रहती थी, यहां रोशनी नहीं होती थी। हमने वो दीपावली भी देखी है, आज 5,51,000 दियों वाली दीपावली है। लेकिन जब मैं पूछता था यहाँ के लोगों से कि आप जो है इतना इंतजार, इतनी सहिष्णुता कहां से लाते हैं, ये लोग कहते थे कि हमारे जो आराध्य हैं ना, वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वो मर्यादा सिखाते हैं, तो हम कहां से व्याकुल हो जाएं। तो आज के दिन जब पूरी दुनिया में यह तस्वीर जा रही है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम पूरी दुनिया को क्या संदेश देता है स्वामी रामदेव? इसके साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का यही तो संदेश है। हम मर्यादा ना छोड़े, ना तोड़े संबंधों की, मर्यादा ना तोड़े हम राजनीति की, मर्यादा ना तोड़े हम सामाजिकता निभाने की। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, जिसका वर्णाश्रम धर्म से कहें तो जो वर्णाश्रम धर्म है, यदि प्रोफेशन के हिसाब से कहें तो एग्रीकल्चर से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और खबर पालिका, मीडिया से लेकर के, जिसमें उत्तरदायित्व में है, वो उत्तरदायित्व एक मर्यादा है। वो उत्तरदायित्व ही वहाँ हमारा धर्म है, और उसी को हम चाहे राष्ट्र धर्म कहें, सेवा धर्म कहें, उसको हम मानव धर्म कहें, मानव की एक मर्यादा कहें। तो
मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम का जीवन यही सबसे बड़ा हमें संदेश देता है और यही हमारे सामने सबसे बड़ा कीर्तिमान है, यही सबसे बड़ा हमारे लिए आदर्श है कि हम किसी भी कीमत पर अपनी मर्यादा को ना छोड़े। जो हमने वचन दिया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अपने मर्यादा के लिए, अपने उत्तरदायित्व के लिए, अपने धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भी उसको निभाना पड़े, उसको कभी ना छोड़े। और ये सारी दुनिया के लिए ये संदेश है, मात्र भारत भूमि मात्र के लिए नहीं है। और ये सच है कि पूरी दुनिया में, दुनिया के ऐसे हमारे सामने आदर्श हैं, कोई विज्ञान के क्षेत्र में आइंस्टीन न्यूटन से लेकर के, कोई मजहबों के क्षेत्र में और तमाम तरह के सामाजिक क्षेत्रों में, अलग अलग पूरी विश्व में क्रांति में, लेकिन एक पूर्ण पुरुषोत्तम जिसमें सब प्रकार के आदर्श हमें एक साथ देखने को मिलते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम के अलावा और कोई देखने को नहीं मिलते। इसलिए पूरी दुनिया को यदि किसी एक मानव धर्म की कभी भी दीक्षा दी जाएगी, मानव मर्यादा की, चाहे उनको नैतिक मूल्य कहें, चाहे ह्यूमन वैल्यूज कहें, उनको कभी भी पूरी दुनिया के अंदर किसी एक पूर्ण पुरुष की बात की जाएगी तो वह पूर्ण पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम के अलावा दूसरे हो ही नहीं सकते। और ऐसी भारत भूमि पर जहां श्री राम जन्मे, भगवान कृष्ण जन्मे, उनके वंशज होने का हमें गौरव प्राप्त है, तो बस इससे बड़ी और कोई बात हो नहीं सकती। सचिन भाई, और शायद वो अवतरित भी, वो प्रकट भी उसी वक्त हुए हैं जब हम सबको वो संदेश शायद दे रहे हैं कि कोविड है तो मर्यादा में रह करके दिवाली मनाइए। ये भी बात एकदम ठीक कह रहे हैं कि हम ये जो प्रकाश पर्व है इसको प्रदूषण पर्व ना बनाए, मात्र पटाखों का ही पर्व ना बनाए, खुशियां मनाएं, छोटे मोटे फुलझड़ी खिला ले, छोटे मोटे पटाखे जला ले। हम भी छोटे बच्चे थे सचिन भाई, उस समय हमारी हैसियत नहीं थी कि हम हजारों लाखों के पटाखे खरीद सके, तो एक मुर्गा छाप पटाखा आया करता था, 2 रुपए घर से मिला करते थे तो वो मुर्गा छाप पटाखा 2 रुपए का एक फुलझड़ी से लेकर के उसी को बना करके और फिर हलवा पूरी खा करके बड़े खुश रहा करते थे। अब ये लाखों रुपए के पटाखे छोड़ने की जरूरत नहीं है। दिल्ली आदि शहरों में तो प्रतिबंध भी लगा है उसके ऊपर, लेकिन जो भी है मर्यादा में रह करके मनाए, मास्क जरूर पहने, क्योंकि भीड़ के बीच में एक भी कोई कोरोना से संक्रमित होगा व्यक्ति तो वो हमें भी संक्रमित कर सकता है। तो आहार की, विचार की, वाणी की, व्यवहार की, स्वभाव की, चरित्र की, जीवन की हर एक मर्यादा, पग पग पर एक मर्यादा है, उस मर्यादा को कभी न तोड़े। 3 मर्यादाएं बड़ी हैं, एक भगवान का विधान, भगवान की मर्यादा, वेद का विधान, संस्कृतेन गमे मही मा श्रुतेन विराधिसी, एक देश का विधान, देश का कानून, और एक समाज का कानून है। जो इनको कभी न तोड़ेगा वो जिंदगी में कभी धोखा नहीं खा सकता, उसको कभी आत्मग्लानि नहीं होगी, कभी अपने किए पर पछतावा नहीं होगा, कभी वह अपने आप को धिक्कारेगा नहीं। तो मुझे लगता है ये मर्यादा को अपने जीवन में, संयम को अपने जीवन में आत्मसात करने का सबसे बड़ा पर्व है। और 5,51,000 से अधिक यहाँ दिए जलाए जा रहे हैं, विश्व कीर्तिमान बन रहा है, हम उसके साक्षी हो रहे हैं। इन पर्वों को देख करके ही एक महान गौरव की, एक अप्रतिम गौरव की अनुभूति हो रही है सचिन भाई। और इस भी स्वामी जी प्रधानमंत्री ने भी अपील की है, प्रधानमंत्री ने भी अपील की है। हम यहाँ 5,51,000 दियों की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की है कि एक दिया अपने जवानों के नाम का जरूर जलाएं। प्रधानमंत्री ने अपील की है और पूरी दुनिया में यह संदेश जाना चाहिए, जो इस वक्त जी न्यूज के माध्यम से ये हमारी दिवाली कवरेज देख रहा है, कि एक दिया प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमारे जवानों के नाम का आप जरूर जलाइए, क्योंकि याद रखिए वो सरहद पर हैं, वो रक्षा कर रहे हैं, तब हम यहां पर खड़े होकर के दीपावली मना रहे हैं। एक बार वो सुनते हैं, फिर उसके बाद स्वामी जी आपको हमारे यहाँ एक खास मेहमान है, वो भी नमस्कार प्रणाम कहना चाहते हैं, पहले वो सुनते हैं। साथियों, हमें अपने उन जाबाज सैनिकों को भी याद रखना है जो इन त्योहारों में भी सीमाओं पर डटे हैं, भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं। हमें उनको याद करके ही अपने त्योहार मनाने हैं। हमें घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है। मैं अपने वीर जवानों से भी कहना चाहता हूं कि आप भले ही सीमा पर हैं, लेकिन पूरा देश आपके साथ है, आपके लिए कामना कर रहा है। मैं उन परिवारों के त्याग को भी नमन करता हूं जिनके बेटे बेटियां
आज सरहद पर है। हर वो व्यक्ति जो देश से जुड़ी किसी न किसी जिम्मेदारी की वजह से अपने घर पर नहीं है, अपने परिवार से दूर है, मैं हृदय से उसका आभार प्रकट करता हूं। अपने परिवार से दूर है, मैं हृदय से उसका आभार प्रकट। तो एक दिया जवानों के नाम, वीर जवानों के नाम, भारत माता के नाम जरूर जलाएं, क्योंकि मैं तो खुद लद्दाख में था, अभी भी चाइना के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा है। सर्दियों में हड्डियां गल जाती हैं, ऐसा टेम्परेचर होता है। और अब हमारी सेना वहां पर सरहद की रक्षा कर रही है, एलओसी पर खड़ी हुई है। चीन की हिमाकत का पूरा जवाब गलवान में दिया था, तभी आप और हम सुरक्षित यहां पर बैठे हैं। और वहां टेम्परेचर होता है -30 से 40, लेकिन वो खड़े रहते हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने भारत मां की रक्षा करनी है। स्वामी जी, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? एक दिया उन वीर जवानों के नाम, फिर उसके बाद मैं आपकी यहां से मुलाकात करवाऊंगा। मैंने एक दिया देश के जवानों के नाम, एक दिया देश के किसानों के नाम, और ये शेष दिए जलाए हैं जो अलग अलग अपने उत्तरदायित्वों को निभा करके इस भारत माता को परम वैभवशाली जगत गुरु विश्व गुरु बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। उन सब के लिए हमने दिए जलाए। सबके जीवन में रोशनी रहे, प्रकाश रहे, स्वास्थ्य रहे, समृद्धि रहे, खुशहाली रहे, सब प्रकार का सौभाग्य आए, वो दिए हमने यहाँ सबके लिए जलाए हैं। और इसमें सच में एक दिया तो शहीदों के नाम बनता है, जो अपना सर्वस्व न्यौछावर करके अपनी मातृभूमि के लिए जीते हैं, और जब मरने की बारी आती है तो भी अपना सर्वस्व न्यौछावर करके शहादत को अपना श्रृंगार करते हैं। उनको हमारा प्रणाम है, उनको सलाम है। उनके लिए हम सब बोले एक बार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। सचिन भाई। जय श्री राम। स्वामी जी, इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं और आपको दीपावली की एक बार फिर से शुभकामनाएं दूं, हमारे साथ महंत गौरीशंकर दास जी हैं। आप जानते हैं, आपसे मुलाकात कितनी बार हुई। अभी जब आप यहां आए थे, जब मंदिर का जो है पत्थर रखा गया था, नींव रखी गई थी, आधारशिला रखी गई थी, उस वक्त भी हमारे साथ थे हनुमानगढ़ी के महंत। वो आपको दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। गौरीशंकर दास जी, आप बात कर सकते हैं। पूज्य श्री योग ऋषि श्री रामदेव जी, आपकी ख्याति, आपका यश, आपका सम्मान पूरे देश में लहरा रहा है, और आपके हाथों में धर्म ध्वजा पूरी तरह से मजबूती के साथ में हम लोग देख रहे हैं। और आपके कारण ही इस देश में, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो बच्चा हो, आप सबको जगाने का कार्य कर रहे हैं। हमारी ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारे यहाँ श्री हनुमत जयंती महोत्सव बहुत धूमधाम से चल रहा है। देखिए, राम जी अपने आवास में आ गए हैं लगभग 500 वर्षों के बाद में। आज हम लोग बहुत आह्लादित हैं, अयोध्यावासी आह्लादित है, और अयोध्या की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री हनुमत जयंती महोत्सव की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम महाराज श्री, बहुत बहुत प्रणाम। और सब महापुरुषों को, इतना भव्य सचिन भाई आपने आयोजन रखा, इतने बड़े बड़े कला के क्षेत्र के जो मूर्धन्य हैं, जो कला के क्षेत्र के शिखर पुरुष हैं, उन सब भीष्म पितामहों को आपने आमंत्रित किया हुआ है। एक बार उन सब के लिए भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अयोध्यावासी आपको दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं, जय श्री राम के आह्लादित नारे के साथ। जय श्री राम। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.